अब से ठीक 1 घंटे बाद 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बजने वाला है। चुनाव आयोग 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और वो 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहने वाले हैं। और हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में 3 से 4 फेजेस में ये चुनाव इस बार हो सकते हैं। और आप ये भी जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल में पिछली मर्तबा जो है, ये जो 4 से 5 फेजेस की बात हो रही है, ये 8 फेजेस में हुए थे। 8 फेजेस में चुनाव करवाए गए थे। उधर केरल की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं या पुडुचेरी की, तो वहां पर एक फेज में ही चुनाव निपट गए थे। मई के पहले हफ्ते तक मतदान और फिर मतगणना की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जो नॉमिनेशन है और उसके बाद जो मतदान है और मतगणना है, वो प्रोसेस पूरा का पूरा हो जाने वाला है मई के पहले वीक में। असम और पुडुचेरी में बीजेपी दोबारा सत्ता में लौटने के लिए चुनावी मैदान में इस बार उतरने वाली है। उधर बंगाल, तमिलनाडु, केरल, यहां पर इंडिया गठबंधन के लिए सत्ता बचाने का चैलेंज है। 2014 के बाद मोदी एरा में बीजेपी के कई ऐसे फ्रंटियर फतेह हुए हैं, वो आपने भी देखा है। लेकिन इन सूबों में जो अभी अभी मैंने आपको बताया, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर केरल हो, यहां पर बीजेपी अपनी सत्ता नहीं ला पाई है। इन सूबों की तासीर कुछ अलग रही है और इसीलिए एक बार फिर बीजेपी के सामने बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन चुनाव के मैदान की इस चुनौती से पहले ही विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठने लगे हैं। बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया गया है विपक्ष की तरफ से। सवाल टाइमिंग को लेकर है और आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और प्रधानमंत्री की रजामंदी के बाद ही चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा की तैयारी हुई है। यानी ऐलान से पहले ही सियासी दंगल शुरू हो चुका है। लेकिन पते की बात यह है कि आज अब से ठीक 1 घंटे बाद या ये कहिए लगभग 59 मिनट बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पर इन 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों के ऐलान हो जाएंगे। अब चुनाव की घोषणा से ठीक पहले ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा ठोक दिया है। पश्चिम बंगाल में पुरोहितों और मुअज्जिन जो होते हैं, उनके मानदेय को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। यानी जो पैसा उनको मिलता था, जो रेम्यूनरेशन उनको मिलता था, उसे बढ़ाने की बात कह दी है। मानदेय में 500 रुपए प्रति महीने का इजाफा किया है दीदी ने। इस लिहाज से अब हर महीने 2000 रुपए का मानदेय मिलेगा। हर समुदाय, हर परंपरा का सम्मान है, ये कहते हुए ममता बनर्जी ने 500 रुपए का इजाफा कर दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। चुनाव के ऐलान से ही सियासत गर्मा गई है। मतलब ऐलान तो अब होगा, लेकिन खबरें तो आने लगी है कि चुनाव की तारीखों का आज जो है वो ऐलान हो जाने वाला है। अब इसको लेकर जो विपक्ष है वो लगातार सवाल उठा रहा है। किस बात पर सवाल उठा रहा है? सवाल टाइमिंग पर है। वो कह रहा है पीएम की घोषणाओं के बाद ही इलेक्शन कमीशन को चुनाव की तारीखों का याद आया है। जयराम रमेश कह रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट यानी एमसीसी 2014 से मोदी का कैंपेन कोड बन गया है। ये इलेक्शन का नहीं रहा है, ये मोदी का कैंपेन कोड बन गया है। और शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के संजय राउत भी आते हैं। वो ये कहते हैं हमें चुनाव आयोग पर भरोसा है ये नहीं। लेफ्ट के हनन मोल्ला जो है वो बंगाल के वोटर लिस्ट में धांधली हुई है ये कह रहे हैं। इन सब पर चर्चा होगी, लेकिन हमारी नजर लगातार बनी हुई है चुनाव आयोग की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। हमारे साथ सारे मेरे सहयोगी और साथ में ये तमाम अलग अलग जो आपको चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो इस मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। पहले आपको ये बता दूं मैं कि दिल्ली के विज्ञान भवन से नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से अरुण सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से यतेंद्र दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर। कोलकाता से कमालिका सेन और गुवाहाटी से निलॉय भट्टाचार्य लाइव जुड़ चुके हैं। और न्यूज़ 18 साउथ के मैनेजिंग एडिटर विवेक नारायण चेन्नई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सबसे पहले यतेंद्र, आप शायद हमें पुकार रहे हैं। मैं बाकी मेरे साथियों का रुख करूं उससे पहले मुझे लगता है कोई बड़ी खबर आपके पास है।
देखिए बिल्कुल रूबी का जो खबर आ रही है, जो सोर्सेस हैं उसमें यह है कि पिछली बार का अगर आप विधानसभा चुनाव देखेंगे तो जो चुनाव के बाद मतलब वोटिंग प्रक्रिया के बाद और शपथ ग्रहण समारोह तक यानी कि रिजल्ट आने तक बड़ी संख्या में हिंसा हुई थी और कई लड़कियों के साथ रेप किया गया था, कईयों के घर जलाए गए थे, लूट हुई थी और कईयों को मारकर पेड़ से लटका दिया गया। जब ममता बनर्जी सरकार से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उस दौरान नहीं थी क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी, तो ऐसे में उन्होंने पल्ला झाड़ने का काम किया तो और वोटरों में दहशत बैठाने का काम किया, डर बैठाने का काम किया कि अगर वो टीएमसी के अलावा कहीं और वोट डालेंगे तो ये उनके साथ होगा। राजनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज उस वक्त ये दिया गया था डर दिखाकर। लेकिन इस बार जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि पैरा मिलिट्री फोर्सेस वोटिंग प्रक्रिया के बाद उस तरफ शिफ्ट हो जाती हैं जहां पर वोटिंग मशीन रख दी जाती है वोटिंग प्रक्रिया के बाद और रिजल्ट तक वो वहीं पर रहती है, यानी कि इलाकों से पैरा मिलिट्री फोर्स हटा दी जाती है। लेकिन इस बार जो चुनाव आयोग बड़ा फैसला लेने वाला, जो सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि इस बार पैरा मिलिट्री फोर्सेस चुनाव प्रक्रिया तक नहीं, वोटिंग प्रक्रिया तक नहीं, वो उस वक्त तक मौजूद रहेंगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता या सरकार का शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है। यानी कि वोटरों में जो डर है वो ना रहे, उनमें सुरक्षा की भावना रहे, इसको लेकर उन इलाकों में मतलब उस टाइम को जो है यतीम बढ़ा दिया गया है, चुनाव आयोग ले सकता है। ऑलराइट, ये एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला है अगर लिया जा रहा है तो। आप कह रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि अब जो टाइमिंग होती थी कि जब तक मतदान नहीं होता था तब तक पैरामिलिट्री फोर्सेस रहती थी ग्राउंड पर, मतदान होने के बाद ये उनकी जिम्मेदारी थी कि मतदान होने के बाद और स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन्स पहुंचा देने के बाद वो चली जाती थी, रुखसत हो जाती थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है क्योंकि लगातार बंगाल में हिंसा होती रही है, इसीलिए इस बार हो सकता है कि इनको मतदान के बाद मतगणना तक, इनफैक्ट सरकार बनने तक भी रोका जा सकता है। अच्छा, हमारे साथ मैं बता दूं नीरज भी जुड़े हुए हैं। नीरज, बस अब कुछ देर का इंतजार, लेकिन इस बार आपके सूत्र बता रहे हैं कि 2 से 4 फेजेस में होंगे, नॉट मोर देन दैट। देखिए, बंगाल को लेकर रूबिका जो जानकारी है उसमें जो हमें इंडिकेट किया गया है कि 8 चरण से घटाकर 3 से 4 चरण में जाएंगे। हालांकि कुछ सोर्सेज ने 5 चरणों का दावा किया, उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मुझे जो लगता है, जो टॉप सोर्सेज ने जानकारी दी है कि 3 से 4 चरणों में बंगाल का चुनाव कराने को वो लोग सोच रहे थे। अंतिम तौर पे क्या डिसाइड किया है वो अभी प्रेस वार्ता में पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि 4 चरण मैक्सिमम होगा, जो मुझे लगता है, या 3 भी हो सकता है। असम की अगर बात करें तो 2 से लेके 3 चरणों में उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि बंगाल में वायलेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, ये जो चुनावी हिंसा होती है, राजनीतिक हिंसा होती है, ये बड़ा मसला रहता है और इसीलिए फेजेस को बढ़ा दिया जाता है। पर आप कह रहे हैं कि फेजेस 4 से मतलब 7 से 4 या 4 से 3 भी हो सकते हैं। देखिए, अगर इस बारे में पूछिएगा रूबिका तो इसके पीछे मैं जानना चाहूँगा, कोविड काल में साल 2020 में जब बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला था तो ट्रेडिशनली बिहार हुए, पश्चिम बंगाल हुए, खासकर उत्तर प्रदेश हुआ, तो ये परंपरागत तौर पे यहाँ अधिक चरणों में चुनाव होते थे। तब से बिहार में 3 चरणों में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई और तब से लेकर चुनाव आयोग ने एक नीति बना ली कि हम सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में ज़्यादा चरणों में चुनाव नहीं कराएंगे। और मुझे लगता है कि उसी नीति को फॉलो करते हुए बंगाल में भी चुनाव आयोग ने इस बार फैसला किया है कि चुनाव के चरणों को कम कराएंगे। दूसरी अहम बात कि ज्ञानेश कुमार जो कि मौजूदा में मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो बार बार इस बात को दोहराते हैं और पिछली बार जब राजीव कुमार थे वो भी कहते थे कि हम चुनाव की घोषणा से लेकर पहले चरण में अब ज़्यादा वक्त नहीं देंगे। ऐसे में अगर कई चरणों में चुनाव रखेंगे तो अंतिम चरण वाले को काफ़ी इंतजार करना होगा और एक बेकार का, मैं कह सकता हूँ कि बहुत लोगों को परेशानी चुनाव आचार संहिता की वजह से होती है। तो इसके पीछे चुनाव आयोग का लॉजिक यही है, जो हमारी बातचीत होती है कि हम चुनाव प्रक्रिया को लंबा नहीं खींचेंगे। आज तारीख है 15, 7 मई से पहले पूरी चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना है। 51-52 दिन का वक्त है और 51-52 दिन के वक्त में बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और असम के चुनाव करा लिए जाएंगे। और तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी की अगर बात करेंगे तो वहाँ कम चरणों में चुनाव होते रहे हैं और वहाँ तीनों राज्यों में एक-एक चरण में चुनाव कराए जाएंगे। हाँ, और